जय माता दी। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे उन संकेतों के विषय में जिनसे हमें पता चलता है कि माँ भगवती हमारे घर में विराजमान है तथा वे हमारी पूजा, आराधना और तपस्या से प्रसन्न है, हमें आशीर्वाद दे रही हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के विषय में। नवरात्रि के दिनों में सभी भक्त माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन तो करते ही हैं। माता भी सभी को आशीर्वाद देती हैं, लेकिन भक्तों के मन में ये विचार अवश्य ही आता है कि क्या उनकी पूजा सफल हो रही है, माँ भगवती उनसे प्रसन्न है अथवा नहीं। नवरात्रि के 9 दिनों में सभी भक्त व्रत, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कीर्तन या माता की चौकी इत्यादि रखते हैं और सच्चे मन से माता को पुकारते हैं और आशा करते हैं कि माता उनके सभी दुखों को दूर करे तथा माँ की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। और ऐसा होता भी है, क्योंकि दुष्टों का संहार करने वाली माता अपने भक्तों के लिए बहुत ही ममतामयी भी है। जो कोई भी भक्त माँ को सच्चे मन से पुकारते हैं, माता अवश्य ही सुनती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही में उन्हें कुछ संकेत भी देती हैं, जिससे पता चल सके कि माता उनके साथ ही हैं, उनके सभी दुखों को दूर कर रही हैं। लेकिन अज्ञानतावश भक्त इन संकेतों को नहीं जान पाते हैं। आज हम उन्हीं संकेतों के विषय में चर्चा करेंगे जो संकेत माँ स्वप्न के माध्यम से दिखाती हैं या भक्त के आसपास होने वाली गतिविधियों से संकेत देती हैं। नवरात्रि में शुभता के लिए जो हमें पहला संकेत मिलता है वो है जौ का अच्छी तरह से हरा भरा होना। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माँ के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है और पहले दिन घट स्थापना के साथ ही जौ उगाए जाते हैं, जिन्हें हरियाली कहते हैं या जयंती भी कहते हैं। जब ये जौ बिल्कुल हरे भरे एकदम खिले खिले हो जाते हैं तो समझिए माता रानी आपसे प्रसन्न है, आपकी पूजा सफल है। इसीलिए जौ बोते समय साफ सफाई, स्वच्छता और पूरे विधि विधान का विशेष ध्यान रखें। लेकिन यदि सभी नियमों का पालन करने के बावजूद भी आपकी जयंती हरी भरी नहीं होती है तो इसे एक अशुभ संकेत समझें और भविष्य के लिए सतर्क हो जाएं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके घर में या आपके घर के आसपास कुछ नकारात्मकता हो जिसका आपके जीवन पर असर हो रहा है। अगर ऐसा है तो इसको किसी योग्य व्यक्ति को दिखाकर इसका कोई न कोई समाधान अवश्य निकालें। दूसरा जो मुख्य संकेत है वो है अखंड दिए का सफलतापूर्वक जलना। जब भी हम पूजा करते समय दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह हमारी तपस्या, साधना और निष्ठा का साक्षी होता है और अग्नि के माध्यम से हमारी पूजा हमारे ईश्वर तक सीधे ही पहुंचती है। इसीलिए बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा या अनुष्ठान संपूर्ण नहीं माना जाता। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में यदि आपने अपनी कोई कामना करके अखंड दीपक प्रज्वलित किया है और वह पूरे टाइम बिना खंडित हुए सफलतापूर्वक जलता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझें। इसका मतलब यही है कि आपकी जो भी कोई मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होने वाली है। और यदि आपने अखंड दीपक नहीं भी जलाया है और सुबह शाम आप रोज दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो यदि आपके दीपक की लौ बहुत ही तेज जलती है तो समझिए कि आपकी पूजा सफल हो रही है। ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत है। तीसरा संकेत है अग्यारी की लौ का तेज जलना। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के सामने अग्यारी करने का एक विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं उनके लिए अपनी पूजा में अग्यारी करना आवश्यक होता है। इसी से उनकी पूजा संपूर्ण होती है। वैदिक संस्कृति में गाय को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। इसीलिए अग्यारी हमेशा गाय के गोबर से बने हुए उपलों पर और गाय के बने हुए घी से ही करनी चाहिए। अग्यारी करते समय ध्यान दें, यदि अग्यारी की लौ बहुत तेज जलती है या उसमें कोई आकृति दिखाई देती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। इसके अलावा अग्यारी में हम जो भी लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं वो माँ का भोग स्वरूप होते हैं। यदि वह लौंग के जोड़े उछटते हैं, चटक के बाहर आ जाते हैं तो समझिए माता ने भोग स्वीकार कर लिया है। ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। चौथा संकेत है नवरात्रि के दिनों में कोई भी दिव्य स्वप्न दिखाई देना। सपने में कोई भी अलौकिक चीजें दिखाई देना दिव्य स्वप्न कहलाता है। दोस्तों, यदि सपने में आपको माता रानी दिखाई दे, माता की मूर्ति दिखाई दे या माँ का मंदिर दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि माता आपसे प्रसन्न है और आपकी पूजा सफल हो रही है। भविष्य में आपको कुछ बहुत ही अच्छे संकेत मिलने वाले हैं। सपने में यदि माँ का शेर दिखाई दे तो इसको भी बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। सपने में शेर दिखाई देना आपकी निडरता और आपके शत्रुओं की समाप्ति का संकेत होता है। शत्रु बाहरी भी हो सकते हैं और आपके आंतरिक शत्रु भी हो सकते हैं, जैसे आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह
ये सब आपकी शत्रु की तरह आपके जीवन को नष्ट करते हैं। इस सपने से संकेत मिलता है कि आप अपने इन सभी शत्रुओं को पीछे छोड़कर सद्मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। सपने में यदि आपको कोई बूढ़ी सुहागन स्त्री या कोई छोटी सी कन्या हंसती खेलती हुई दिखाई दे तो इसको भी बहुत ही शुभ सपना समझना चाहिए। इसका सीधा सा संकेत होता है कि माता रानी स्वयं उनका रूप रखकर आपके सपने में आई हैं। माँ भगवती आपकी पूजा से प्रसन्न होकर जो 5वां संकेत देती हैं वो है गाय का दरवाजे पर आकर खड़ा होना। सनातन धर्म में गाय को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी 84 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए यदि पूजा के दिनों में सुबह सुबह गाय आपके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है और आवाज लगाती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए तथा गाय को कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य देना चाहिए। आप गाय को रोटी खिला सकते हैं, कुछ भी मीठा खिला सकते हैं, या आपके पास कोई फल रखा हो आप फल भी खिला सकते हैं। साथ में गाय को पानी पीने के लिए अवश्य दें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि गाय हमेशा उसी दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है जहाँ से उसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए यदि इन दिनों में गाय आपके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत मानना चाहिए और माता रानी का अवश्य ही धन्यवाद करना चाहिए। छठा संकेत है घर में किसी न किसी खुशखबरी का आना। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती किसी न किसी खुशखबरी के रूप में आपके घर में आती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। यदि इन दिनों में आपके घर में अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी आती है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी तो इसको बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। जब भी घर में खुशियाँ आती हैं तो पूरा परिवार एक हो जाता है और सबके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आती है। जब कभी भी आपके घर में इस तरह का खुशी का माहौल बने तो समझना चाहिए माँ भगवती आपको आशीर्वाद दे रही हैं। 7वां संकेत है साधक के मन का अपने आप ही प्रसन्न होना। दोस्तों, यदि पूजा पाठ और व्रत धारण करने के बाद साधक का मन अपने आप ही प्रसन्न है तो इसे माँ का आशीर्वाद समझना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब होता है कि माँ जगदम्बा आपसे प्रसन्न है। घर में खुशहाली और प्रसन्नता का माहौल होना, पूजा में किसी भी तरह का विघ्न न आना, इससे साधक का मन प्रसन्न होता है। इसे पूजा पाठ और साधना की सफलता का सूचक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती द्वारा मिलने वाले संकेत जिनसे पता चलता है माँ आदि शक्ति हमसे प्रसन्न है। इसीलिए इन संकेतों को अवश्य ही पहचानें और माता की कृपा का धन्यवाद करें। आशा करते हैं आज के इस अंक की जानकारी आपके लिए अवश्य ही लाभदायक होगी। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। आपके इन कमेंट्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि आप तक पहुंचने की हमारी ये कोशिश सफल रही। हम जल्दी ही मिलेंगे एक उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।